भिवानी की 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। मनीषा के पिता संजय कुमार का दावा है कि सीबीआई ने उन्हें बताया है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। संजय के अनुसार एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले में अहम सबूत साबित हुई है। संजय ने कहा कि सीबीआई ने परिवार और आसपास के गवाहों से कई बार गहन पूछताछ की है और जांच अब खुलासे के करीब है। उन्होंने बताया कि उनका शक शुरू से ही कॉलेज पर है, जहां मनीषा दाखिले की जानकारी लेने गई थी। सीबीआई टीम ने अभी तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन पिता का कहना है कि जांच हत्या के एंगल से ही आगे बढ़ रही है। उनका आरोप है कि इस हत्या के पीछे राजनीतिक हाथ हो सकता है, क्योंकि बिना राजनीतिक दबाव के मामले को इस तरह मोड़ना संभव नहीं। गौरतलब है कि मनीषा 11 अगस्त को घर से स्कूल पढ़ाने निकली थी और 13 अगस्त को उसकी लाश सिंघानी गांव के खेतों में मिली थी। सीबीआई की जांच तो जी देखो लगभग नजदीक पहुंची हुई है और उम्मीद कर रहे हैं जी कि भी जल्दी खुलासा करें, क्योंकि उनके पास सारे सबूत चले गए हैं जी। हमारे परिवार से या आसपास के जो भी गवाह थे उनसे उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात कर ली है। तो सीबीआई ने कुछ बताया क्या मामले में अभी तक निकल के आया? मामला मर्डर का है जी। हाँ, सबको पता है और उनको भी पता है कि मर्डर हुआ हमारी लड़की का, और वो अपनी तहकीकात भी मर्डर के ऊपर ही कर रहे हैं जी। तो जो रिपोर्ट आनी थी वो आ गई? हाँ, एम्स की रिपोर्ट आ गई जी उनके पास। तो उसमें क्या बताया उन्होंने जी लगभग हमारे पास खुलासा तो इतना कराया नहीं है, मगर यही बताया है कि भी लड़की के साथ मर्डर होया है। ठीक है, न कोई जहर दिया गया है इसको काटा हुआ दिया गया है। तो उम्मीद है न्याय मिल पाएगा? हम बिल्कुल जी उम्मीद है जी न्याय मिलेगा हमें, और नहीं मिलेगा तो जी हम फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। मगर फिलहाल हम सीबीआई से संतुष्ट हैं जी। अभी तक क्या लगता है क्या कारण रहेगा मतलब किसी पे शक हो? शक तो जी हमारा तो शुरू से कॉलेज पे है, आइडियल कॉलेज सिंघानी, क्योंकि गुड़िया से हमारी बात हुई थी इससे पहले भी और उस दिन भी, और मैंने खुद ही कहा था बेटा वहां जाके आना और उनका प्रोफॉर्मा लेके आना। वहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए भी क्या फीस क्या है क्या कुछ है, इसलिए मैंने ही कहा था जी उसको। सीबीआई ने आपसे पूछताछ की? कितनी बार पूछताछ कर चुकी है सीबीआई जी हमारे पास लगभग 3 बार पूछताछ कर चुके हैं मेरे और मेरे परिवार से। ठीक है, मगर हमारे में उनको कोई शक लगा नहीं जी, क्योंकि हमारा तो मैटर ही नहीं था, क्योंकि उनको ये डाउट भी होगा ना कि आजकल परिवार में ही मामला हो जाता है, इस करके हमारे पास बार बार उन्होंने अच्छी तरह से मतलब हमारे एक एक परिवार कैंडिडेट से पूछताछ करी है अच्छी तरह से। तो लगभग जो सीबीआई कितने घंटे पूछताछ की आपके परिवार के साथ बात करें? हमारे पास लगभग आए हैं ना जी, वो कभी 1.5 घंटा कभी 2 घंटा ऐसे टाइम लगा के गए। तो जब पूछताछ कर रहे थे तो क्या सभी परिवार वाले इकट्ठा बिठा कर किया या फिर सबको अलग अलग? नहीं, सारे इकट्ठे थे जी। ठीक है, जेंट्स एक बार सारे इकट्ठे थे और लेडीज एक बार सारी इकट्ठी थी जी, अलग अलग कोई नहीं थे। अच्छा, सीबीआई लगातार आपके घर पर कितनी बार पहुंच चुकी है और सीबीआई ने अब तक आपको क्या आश्वासन दिया? सीबीआई ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसका जल्दी ही निकाल लेंगे, हल निकालेंगे। तो जो आपका शक है अभी क्या आइडियल कॉलेज पर ही है? जी हाँ, हमारा आइडियल कॉलेज पे ही है, इसके अलावा कहीं शक है ही नहीं। अच्छा, जो रिपोर्ट थी उसके अंदर क्या बताया गया है? जो अभी तक जो तीनों रिपोर्ट हैं उसके अंदर आपको क्या लगा? भिवानी वाली रोहतक से अलग थी जी, सबको पता है, आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, उस टाइम पर, और रोहतक में तो क्लियर इन्होंने सुसाइड दिखा दिया था, पॉइजन दिखाया था, और एम्स वाले ने इनको खंडित कर दिया है, खारिज कर दिया है। एम्स की जो रिपोर्ट आई है इसको खारिज किया है। अच्छा, जो सीबीआई ने अभी जो केस दर्ज किया है वो किन धाराओं के तहत किया? मर्डर की धारा पर लगा है। तो सीबीआई फीडबैक देती है केस को लेकर? सीबीआई फीडबैक तो जी कम ही देती है, क्योंकि ये खुलासा तो इतने जल्दी हमारे सामने भी नहीं बताएंगे भी क्या है क्या नहीं, क्योंकि कोई ना कोई बात लीकेज हो जाए। मगर ये जरूर कहते हैं कि भी हम इस केस का हल जल्दी ही निकालेंगे।